नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही खास और गहराई वाला विषय लेकर आए हैं, योग दर्शन। इस पूरे वीडियो में हम योग को सिर्फ एक व्यायाम या एक्सरसाइज के रूप में नहीं, बल्कि एक दर्शन, एक जीवन शैली और एक गहन आध्यात्मिक अनुभव के रूप में समझेंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि आप योग को महसूस करें, सिर्फ समझें नहीं। सबसे पहले, योग शब्द कहां से आया? संस्कृत की युज धातु से, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। लेकिन क्या जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से, मन को शरीर से, शरीर को ऊर्जा से और ऊर्जा को ब्रह्मांड से। योग का अर्थ ही है एकता, मेल, संतुलन। बहुत सारे लोग योग को केवल आसनों से जोड़ते हैं, मतलब शरीर को मोड़ना, खींचना, कसरत करना। लेकिन यह योग का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। असली योग तो मन की अवस्था है। भारत में योग की परंपरा बहुत पुरानी है, करीब 5000 साल पुरानी। ऋग्वेद में भी योग के कुछ प्रारंभिक संकेत मिलते हैं। फिर उपनिषदों में ध्यान और आत्मा की खोज की बातें हैं। लेकिन योग को व्यवस्थित रूप में पेश करने का काम किया महर्षि पतंजलि ने, जिन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ लिखा। इसमें कुल 195 सूत्र हैं और हर सूत्र में गहन ज्ञान भरा है। जैसे पहले सूत्र में ही वे कहते हैं, अथ योगानुशासनम। अब योग का अनुशासन शुरू होता है। ये अब शब्द बहुत अर्थपूर्ण है। ये बताता है कि जब इंसान जीवन की उलझनों से थक जाता है, तब वो योग की ओर मुड़ता है। दूसरा सूत्र, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? मन की वृत्तियों का रोकना। जो विचार अंदर हर पल घूमते रहते हैं, उन्हें शांत करना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब हम चुपचाप बैठते हैं तो भी हमारे अंदर आवाजें चलती रहती हैं? यादें, योजनाएं, पछतावे, डर, उम्मीदें। योग का पहला उद्देश्य है इन सब का शमन। जब मन शांत होता है, तब हम खुद को और दुनिया को सही से देख पाते हैं। आज के युग में योग की जरूरत और भी ज्यादा है। तनाव, डिप्रेशन, चिंता, अनिद्रा, बेचैनी, ये सब आज के सामान्य रोग बन चुके हैं। दवाइयां केवल लक्षण मिटाती हैं, जड़ नहीं। योग जड़ पर काम करता है, आपके मन के साथ। उदाहरण के लिए, अगर किसी को गुस्सा बहुत आता है, तो सिर्फ दवा लेने से वो नहीं सुधरेगा। लेकिन अगर वो रोज 15 मिनट प्राणायाम और ध्यान करे, तो धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगेगा। अब योग केवल एक बात और ध्यान देने वाली है, योग धर्म से ऊपर है। ये ना तो सिर्फ हिंदू है, न मुस्लिम, न ईसाई। ये मानवता के लिए है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग, उम्र कुछ भी हो, योग कर सकता है। यह शरीर और आत्मा का विज्ञान है। आप सांस लेते हैं, क्या इसमें कोई धर्म है? आप ध्यान करते हैं, क्या इसमें कोई पूजा है? नहीं, यह सिर्फ भीतर जाने का तरीका है। अब हम बात करेंगे योग के 8 अंगों की, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। यह वो रास्ता है जो साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। इसे महर्षि पतंजलि ने बहुत सरल लेकिन गहन रूप में प्रस्तुत किया है। अष्टांग योग के ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये आव अंगे क्रम में चलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई शुरुआत से ही एक एक सीढ़ी चढ़े। कभी कभी ध्यान से शुरुआत होती है, तो कभी प्राणायाम से। लेकिन सबसे स्थायी और गहरा प्रभाव तब आता है जब हम पहले यम और नियम को अपनाते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला अंग है यम। इसका मतलब होता है वो नियम जो समाज के प्रति हमारे व्यवहार को नियंत्रित करें। ये 5 होते हैं। अहिंसा, मतलब किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से नुकसान न पहुंचाना। सिर्फ मारना ही हिंसा नहीं है। बुरी बात कहना, अपमान करना, क्रोध में आकर कुछ भी बोल देना, यह भी हिंसा है। सत्य, मतलब सच बोलना, लेकिन ऐसा सच जो किसी को चोट न पहुंचाए। कटु सत्य, अगर किसी की आत्मा को आहत करता है तो वो भी योग के अनुसार वर्जित है। अस्तेय, मतलब चोरी न करना। सिर्फ वस्तु की चोरी नहीं, बल्कि समय, ध्यान, ऊर्जा की चोरी भी अस्तेय में आती है। ब्रह्मचर्य, इसका मतलब है इंद्रियों पर नियंत्रण। सिर्फ यौन संयम नहीं, बल्कि हर तरह की लिप्सा, लालच, भोग की प्रवृत्ति पर संयम। अपरिग्रह, मतलब अनावश्यक चीजें जमा ना करना, कम में संतोष पाना। आज के भौतिकवादी युग में यह बहुत कठिन लगता है, लेकिन बहुत जरूरी है। दूसरा अंग है नियम। यह हमारे व्यक्तिगत जीवन के अनुशासन से जुड़ा है। इसमें भी 5 बातें आती हैं। शौच, बाहरी और आंतरिक शुद्धता, बाहर से साफ रहना और भीतर से भी बुरी भावनाओं को निकालना। संतोष, जो है उसमें संतोष। हर समय ज्यादा की चाहत हमें अशांत बनाती है। बूर, तप, कठिन अभ्यास, अनुशासन, खुद को चुनौतियों में डालना ताकि भीतर की शक्ति जगे। स्वाध्याय,
अच्छे ग्रंथों का अध्ययन, आत्मनिरीक्षण करना, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण। इसका मतलब है हर कर्म को भगवान को अर्पित कर। गलत तरीके से करने पर लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। पांचवा अंग है प्रत्याहार, मतलब अपनी इंद्रियों को बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर लाना। आजकल हमारी इंद्रियां आंख, कान, जीभ, त्वचा हमेशा बाहर की ओर भागती हैं। मोबाइल, टीवी, शोर, सोशल मीडिया, ये सब हमें बाहर बांधे रखते हैं। प्रत्याहार का अभ्यास करने से हम अपनी इंद्रियों को साधना शुरू करते हैं। छठा अंग है धारणा, मतलब मन को एक जगह टिकाना। जैसे अगर आप एक दीपक की लौ को ध्यान से देखें या ओम का उच्चारण सुनते हुए उसी पर टिके रहें, तो यह धारणा है। इससे मन की चंचलता धीरे धीरे कम होती है। शुरुआत में मन भकेगा, लेकिन अभ्यास से यह सरल हो जाता है। सातवां अंग है ध्यान। यह धारणा से गहरा स्तर है। जब मन एक जगह इतने समय तक टिक जाए कि बाहर की दुनिया विस्मृत हो जाए, तब ध्यान होता है। ध्यान में मन, बुद्धि, चित्त सब एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हैं। यही योग की असली साधना है। और अंतिम अंग है समाधि। जब साधक ध्यान की अवस्था में इतना गहरे उतर जाता है कि मैं और वो का भेद मिट जाए, तब समाधि होती है। यहां कोई अहं नहीं रहता, कोई द्वंद्व नहीं रहता, केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। यही योग का परम लक्ष्य है। इस प्रकार अष्टांग योग हमें एक एक करके इस गहराई तक ले जाता है। यह सिर्फ मन और शरीर का विज्ञान नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा है। अब हम जानेंगे कि योग हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह असर डालता है और यह कैसे आज के युग की बीमारियों जैसे तनाव, डिप्रेशन, चिंता, गुस्सा और अकेलेपन को दूर करने में मदद करता है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान योग को कैसे स्वीकार कर रहे हैं। आज का इंसान बाहर से तो बहुत व्यस्त दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत अकेला, उलझा हुआ और डरा हुआ है। भाग दौड़, सोशल मीडिया, करियर का दबाव, रिश्तों की उलझन, ये सब मिलकर मन को बेचैन कर देते हैं। इसी बेचैनी से जन्म लेती है चिंता, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और अंत में डिप्रेशन। और डिप्रेशन आज के दौर की एक महामारी बन चुका है। योग हमें सबसे पहले खुद से मिलाता है। जब हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। सांसों पर ध्यान देना एक सीधा रास्ता है मन को नियंत्रित करने का। उदाहरण के लिए, जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हमारी सांस, और जब इंसान अपनी सोच को पहचानने लगता है, तब बदलाव की शुरुआत होती है। सी बात है, अगर कोई व्यक्ति हर दिन 10 मिनट आंखें बंद करके अपने सांसों को देखे और सिर्फ मैं सांस ले रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, इस भावना में डूब जाए, तो उसकी चिंताओं का स्तर बहुत हद तक घट सकता है। अब बात करें योग और भावनाओं की। हम इंसान भावनाओं से भरे होते हैं। खुशी, दुख, गुस्सा, ईर्ष्या, डर, मोह, ये सब हमारा हिस्सा है। लेकिन योग हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं के मालिक बने, गुलाम नहीं। भावनाएं आनी जानी है, लेकिन हम स्थिर रहें। यही सच्ची मानसिक ताकत है। योग में वैराग्य की बात होती है, मतलब भावनाओं से भागना नहीं, बल्कि उन्हें देखना और उनसे अलग होना। जैसे आसमान में बादल होते हैं, वैसे ही मन में भावनाएं आती हैं। बादल चले जाते हैं, आसमान वहीं रहता है। हम वही आसमान है। यह समझना ही मानसिक शांति की कुंजी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आत्मसम्मान। आजकल बहुत से लोग अंदर ही अंदर खुद को कमतर समझते हैं कि हम दूसरों जितने अच्छे नहीं, हमारे पास उतना पैसा, रूप, पद नहीं। लेकिन योग में कहा गया है तत्त्वमसि, तू वही है, मतलब तू उसी ब्रह्म का अंश है। जब कोई रोज ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक स्थायी आत्मसम्मान मिलता है जो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता। योग सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, सामूहिक स्तर पर भी बदलाव लाता है। स्कूलों में योग से बच्चों का ध्यान बढ़ता है। ऑफिसों में ध्यान से कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ती है। जेलों में भी योग कार्यक्रम शुरू हुए हैं, जहां कैदियों को सच्चे सुधार की ओर बढ़ाया जा रहा है। और अब तो डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि योग और ध्यान इलाज के लिए पूरक साधन है। अमेरिका में माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन नाम की थेरेपी बहुत चलन में है, जिसमें ध्यान और योग के अभ्यास से डिप्रेशन, पीटीएसडी और क्रॉनिक पेन तक में राहत मिलती है। तो कुल मिलाकर योग कोई चमत्कारी इलाज नहीं है, लेकिन यह खुद से मिलने का माध्यम है। और जब हम खुद को जानने लगते हैं तो समस्याएं हल नहीं,
लेकिन हल्की जरूर लगने लगती हैं। अब हम बात करेंगे योग और हमारे शरीर के बीच संबंध की, यानी योग कैसे हमारे शरीर की कार्यप्रणालियों को सुधारता है, जैसे हृदय, पाचन, श्वसन, तंत्रिका तंत्र, इम्यून सिस्टम, हार्मोनल संतुलन, और कैसे ये कई बीमारियों में एक प्रभावी पूरक चिकित्सा बनकर उभरा है। सबसे पहले बात करते हैं श्वसन तंत्र की। हमारी सांस के बहुत सारी रिसर्च ये साबित कर चुकी हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, हृदय की धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल और तनाव जनित दिल की बीमारियों में योग मददगार सिद्ध होता है। खासकर शवासन, भ्रामरी प्राणायाम और धीमे गति का सूर्य नमस्कार हृदय को मजबूत बनाते हैं। अब आते हैं पाचन तंत्र पर। आपने सुना ही होगा, तनाव से पेट खराब हो जाता है। योग में यह बात गंभीरता से मानी जाती है। जब मन शांत होता है तो पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है। कुछ आसन जैसे पवन मुक्तासन, मयूरासन, वज्रासन और त्रिकोणासन पाचन अंगों की मालिश करते हैं, जिससे खाना अच्छे से पचता है और गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं दूर होती हैं। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम की। योग हमारे नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में संतुलन में लाता है। एक है सिंपैथेटिक सिस्टम, जो हमें फाइट या फ्लाइट की स्थिति में लाता है, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो हमें शांति और विश्राम की अवस्था में लाता है। जब हम ध्यान या योग निद्रा करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय होता है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन, मांसपेशियों का तनाव सब धीरे धीरे सामान्य हो जाते हैं। अब बात करें इम्यून सिस्टम की, जो हमारी रक्षा प्रणाली है। आज की तेज भागती जिंदगी में इम्यूनिटी कमजोर होना आम बात हो गई है। जल्दी थकान, बार बार सर्दी जुकाम, एलर्जी आदि इसके लक्षण हैं। योग हमारे इम्यून सिस्टम को संतुलित करता है। प्राणायाम से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जिससे सफेद रक्त कोशिकाएं सक्रिय होती हैं। आसनों से लसीका ग्रंथियां यानी लिम्फ नोड्स उत्तेजित होती हैं, जिससे शरीर में विषैले तत्व निकलते हैं। अब बात करें हार्मोनल संतुलन की। योग शरीर की एंडोक्राइन ग्रंथियों पर भी असर करता है, जैसे थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल और पीनियल ग्लैंड। उदाहरण के लिए सर्वांगासन थायराइड को उत्तेजित करता है। इससे मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, वजन नियंत्रित रहता है। महिलाओं में योग पीरियड्स की अनियमितता, पीसीओडी और मेनोपॉज संबंधी दिक्कतों में भी फायदेमंद पाया गया है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए प्रीनेटल योग आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है, जिससे प्रसव आसान और सुरक्षित होता है। अब कुछ विशेष बीमारियों में योग की भूमिका को देखें। डायबिटीज, मंडूकासन, पश्चिमोत्तानासन, प्राणायाम से ब्लड शुगर नियंत्रण में रहता है। स्लीप डिसऑर्डर यानी अनिद्रा। आजकल की जिंदगी बहुत तेज हो गई है। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर भाग दौड़, ऑफिस, घर, सोशल मीडिया, और इसी भागम भाग में हम खुद को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में योग एक ऐसा ठहराव है जो हमें फिर से अपने भीतर की आवाज से जोड़ता है। लेकिन सवाल आता है, समय कहां है? असल में योग के लिए आपको अलग से घंटों का समय नहीं चाहिए, थोड़ी सी समझदारी और नियम चाहिए। आप सुबह उठकर सिर्फ 15 मिनट भी शांत बैठकर अपने सांसों को देखें तो वही योग का आरंभ हो जाता है। आप रोज 5 मिनट शवासन करें, वही तनाव से राहत देता है। योग को जीवन में लाने का पहला तरीका है दिनचर्या में अनुशासन। योग कहता है शरीर और मन तभी साथ मिलकर काम करते हैं जब समय पर सोना, उठना, खाना और आराम करना जीवन का हिस्सा हो। यानी दिनचर्या जितनी स्वाभाविक और नियमित होगी, जीवन उतना ही संतुलित होगा। दूसरा तरीका है भोजन। योग केवल आसनों या ध्यान का नाम नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। इसलिए यौगिक भोजन की बात आती है, यानी सात्विक, हल्का, ताजा और शुद्ध भोजन। बहुत तला भुना, प्रोसेस्ड या देर रात का खाना यह शरीर के साथ साथ मन को भी भारी कर देता है। तीसरी चीज है विचार। योग केवल शरीर को झुकाना या ध्यान लगाना नहीं सिखाता, यह विचारों को भी शुद्ध करने की प्रक्रिया है। अगर हमारे विचार नकारात्मक, ईर्ष्यालु, क्रोधपूर्ण हो तो केवल आसन करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए योग कहता है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह जैसे यम नियमों को जीवन में उतारना ही असली योग है। अब बात करें ध्यान और आत्मा से जुड़ने की। जब कोई व्यक्ति रोज कुछ मिनट ध्यान करता है, बस आंखें बंद करके खुद को महसूस करता है, अपनी सांस को देखता है, तो धीरे धीरे वो अपने भीतर उतरने लगता है। ध्यान में कोई चमत्कार नहीं है, ये बस खुद से मिलने की प्रक्रिया है। हमारी आत्मा एक गहरे शांत महासागर जैसी है, लेकिन जीवन की लहरें ऊपर ऊपर शोर करती रहती हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो उन लहरों के नीचे जाकर उस शांत गहराई से जुड़ते हैं। यही योग का असली लक्ष्य है, खुद को जानना, खुद से मिलना।
आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो योग का अर्थ है आत्मा और ब्रह्म का मिलन, यानी वो चेतना जो हमारे भीतर है और वो चेतना जो इस पूरे ब्रह्मांड में है, दोनों एक ही हैं। उपनिषदों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यह सिर्फ एक श्लोक नहीं, यह अनुभव योग के माध्यम से किया जा सकता है। योग किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, यह जीवन जीने का विज्ञान है। चाहे आप किसी भी धर्म, जाति, भाषा, देश से हों, भारत की ये देन अब पूरे विश्व को राह दिखा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन इस पर गर्व तभी सार्थक है जब हम खुद इसे अपनाएं अपने जीवन में, औरों को प्रेरित करके। तो साथियों, इस वीडियो में हमने जाना कि योग क्या है, कैसे काम करता है और हमें इसे क्यों अपनाना चाहिए। योग केवल शरीर को लचीलापन देने वाला अभ्यास नहीं है, यह एक ऐसी जीवन शैली है जो हमें खुद से मिलाती है और जीवन को स्थिरता देती है। योग का अंतिम संदेश यही है, जीवन में संतुलन लाओ और भीतर की शांति को बाहर के जीवन में उतारो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आगे भी ऐसे ही विषयों पर हमारी वीडियो देख सकें। धन्यवाद।